जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा पेज लेआउट। इस पेज लेआउट में आपको जिन जिन ऑप्शन के बारे में बताएगा वो बेसिकली आपको हिंदी में बताया जाएगा। चलेगा, चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे। तो सबसे पहला इसमें ऑप्शन है थीम्स। थीम्स का क्या काम होता है, जैसे हम फोन में तकनीक में अलग अलग स्टाइल की थीम्स यूज करते हैं, उसी प्रकार इसमें भी सेम। ज़्यादा कोई वो नहीं है कि ज़्यादा कोई दिमाग लगाना हो, वो कुछ नहीं। तो थीम्स को यूज करने के लिए सबसे पहले मैं इंसर्ट से कुछ शेप्स ले सकता हूँ। मैंने सर्किल ले लिया। वाइज जो आपका देखो, कॉलम वाइज, रो वाइज नंबरिंग है, उनकी थोड़ी बहुत स्टाइल चेंज होगी। चलिए गए, थीम्स पे आए हम। थीम्स में हम देखो कलर चेंज कर रहा हूँ। कलर के साथ साथ मेरा फॉन्ट भी चेंज हो रहा है। तो कलर के साथ साथ मेरा ये फॉन्ट है, ये सारे फॉन्ट चेंज हो रहे हैं। और सर्किल का कलर भी चेंज हो रहा है। तो देखो बेसिकली कलर भी चेंज हो रहा है और फॉन्ट साइज भी चेंज हो रहा है, फॉन्ट स्टाइल। तो इसका एक अपने गौर देना है, फोकस करो। जैसे सर्किल है उसका तो बॉर्डर भी चेंज हो रहा है, कभी हल्का कभी ज्यादा। चलेगा। इसके बाद आते हैं कलर्स। ओनली मुझे कलर्स चेंज करने हो तो ओनली कलर्स चेंज होंगे। मुझे ओनली फॉन्ट साइज, मतलब फॉन्ट चेंज करना हो तो ओनली फॉन्ट ही चेंज होगा, ना कि कलर का कुछ इफेक्ट पड़ेगा। इसके बाद आते हैं इफेक्ट। इफेक्ट में इस ओनली सर्किल के बॉर्डर पे ही इफेक्ट पड़ेगा, और किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा थीम्स क्लियर होगी। इसके बाद आते हैं हम पेज सेटअप। तो मैं इन सबको क्लियर करता हूँ पहले, एक मिनट। पेज सेटअप में क्या है, ये मेरा पेज है। मैं पेज में कुछ हम लोग काउंटिंग लिख दूँ। मैंने काउंटिंग लिख दी, यहाँ तक लिख दी। अब पेज सेटअप का काम क्या है कि मैं पहले इस पेज की मार्जिन चेक करूंगा। जैसे मैंने कंट्रोल पी की, तो मेरे पेज की मार्जिन इधर ज़्यादा आ रही है, इधर कम, इधर कम, इधर कम। तो मेरे को पहले पेज की मार्जिन सेट करनी पड़ेगी। तो मैं गया मार्जिन पे। इसमें स्टाइल दी गई है, जो आपको बिलवर्ड में पड़ा होगा उस तरीके से स्टाइल है। कस्टम मार्जिन पे जाके इसमें मैं लेफ्ट से 7 है, जीरो कर दे रहा हूँ। टॉप से जीरो कर दे रहा हूँ, ये कर दी। राइट से जो भी मुझे सेट करनी है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो भी करनी है हो जाएगी। तो मेरी मार्जिन यहाँ आ रही है, ये यहाँ आ रहा है। तो इसके बाद मैं मार्जिन सेट करके कंट्रोल पी करूँ, देखो पहले से मेरा इधर भी गैप ज़्यादा हो गया, इधर गैप हो गया। तो ये सारी चीज़ें एक बार सेट कर सकते हैं आप यहाँ से। इसके बाद आते हैं हम पेज को प्रिंट करना। पेज प्रिंट करते हैं तो पेज, एक तो होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट प्रिंट करते हैं तो पहले तो ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, पोर्ट्रेट करेंगे तो एकदम खड़ा फ्रंट होगा, और जो लैंडस्केप करेंगे वो हमारा तिरछा होगा। तो चलिए, हम पहले पोर्ट्रेट तो है ही है मेरा, मैं लैंडस्केप प्रिंट करके देखना चाहता हूँ। तो देखो लैंडस्केप करूंगा तो मेरा, मेरी लाइन यहाँ आ रही थी इस जगह, तो वो लाइन हटकर यहाँ आ गई। कंट्रोल पी किया मैंने। मैंने किया कंट्रोल पी, तो देखो पहले पेज इतना गैप आ रहा था, अब पेज में गैप ज्यादा हो गया। तो चलिए गाइस, मैं बैक करता हूँ उसे फिर से, और मैं लाइनों को यहाँ से रिमूव करता हूँ फिलहाल के लिए। इसके बाद आता है हमारा पेज का साइज। पेज का साइज अभी क्या है, लेटर साइज है। A4 साइज करना तो A4 साइज कर लोगे तो देखो मार्जिन अलग हो जाएगी। पेज को मैं पोर्ट्रेट ही रखता हूँ। तो पोर्ट्रेट में यहाँ आ रहा है, लैंडस्केप में यहाँ आ रहा है। तो मैंने पेज का सेटअप कर लिया जो करना है। इसके बाद में पेज को, जैसे मुझे कम लेना है पेज, मेरे को ना A4 साइज लेना है, ना A3 या ना लेटर साइज, कोई साइज नहीं लेना। मेरे को अपने हिसाब से ही कस्टमाइज करना है। तो पेज को यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो, मार्जिन कितनी रखनी है, पेज को क्या रखना है, वन पेज 100% पर रखना है, कितना रखना है। हेडर फुटर सेट करने हो, सीट सेट, हेडर फुटर मैंने आपको इससे पिछली वाली वीडियो में बता रखा है। सीट्स को सेट कर सकते हैं यहाँ से आप। इसके बाद आते हैं प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया का मेन मतलब ये है, जैसे मैंने ये ओनली 73 यहाँ तक प्रिंट करना, तो मैंने क्या किया, सेट प्रिंट एरिया। कंट्रोल पी करता हूँ। जितना मैंने सिलेक्ट किया और सेट किया उतना ही मेरा यहाँ प्रिंट होके आएगा। तो चलिए गए। तो इसके बाद मैं इतना एरिया और ऐड कर दूँ। देखो यहाँ एक ऑप्शन आ रहा होगा, ऐड टू प्रिंट एरिया। तो मैं इसको ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद कंट्रोल पी करूंगा। पहले 73 तक आ रहा था, अब आ रहा है 105। ये मैं इतना, जितना मुझे एरिया प्रिंट कराना होता है उतना एरिया में यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। इसके बाद आते हैं हम
पहले मैं इन सारी चीज़ों को रिमूव करूंगा, तो क्लियर प्रिंट एरिया कर दिया, मेरा सारा क्लियर हो गया। मेरे के बाद आता है पेज ब्रेक। मेरा कर्सर फिलहाल में यहाँ है, मुझे यहाँ से पेज ब्रेक करना, तो पेज ब्रेक का काम क्या होता है कि एक पेज का बीच में गैप आना, लेफ्ट से आए चाहे राइट से आए, मुझे एक पेज का गैप चाहिए। चलेगा, आज मैं पेज ब्रेक करता हूँ, इंसर्ट पेज ब्रेक। देखो चलेगा, एक पेज ये हो गया, इसमें या तो लेफ्ट साइड से रख लो या राइट साइड से रख लो। राइट साइड से भी एक पेज का गैप आ रहा है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड गैप आ रहा है, प्रिंट करा के देख सकते हैं। पहले पेज में 35 आ रहा है, सेकंड, देखो, वन पेज, टू पेज, थ्री पेज, फोर पेज। फोर पेज में एरिया है, वो आपको क्लियर दिख रहा होगा कितना एरिया हमारा फोर पेज। तो चलेगा, है जैसे भी बैक करता हूँ, ये भी साइज समझ में आ गया होगा आपको क्लियर। इसके बाद आते हैं हम पेज का बैकग्राउंड चेंज करना। जैसे पेज में मुझे कोई पिक्चर सेट करनी हो, बैकग्राउंड पे जाओ नॉर्मली, मैं यहाँ डालता हूँ, जैसे मुझे लेनी है एक्सेल की इमेज, मैं एक्सेल की इमेज को सर्च करता हूँ। जैसे मेरे को ये इमेज लेनी है या ये लेनी है, कोई भी ले लो इमेज, इंसर्ट करा दो। देखो मेरे पेजों में इंसर्ट हो गई इमेज। हटानी है तो डिलीट का बैकग्राउंड हट जाएगी। इसके बाद आता है टाइटल, ये मैंने आपको बता रखा है इसमें। जैसे मुझे सीट के बारे में नॉलेज, जैसे पेज का एरिया कितना है, पेज का टाइटल क्या है, रो एंड कॉलम की रिपोर्ट चेक करानी हो, यहाँ रिपीट कराना हो, जगह रो कितने हैं कॉलम कितने हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। ग्रेडियंट, ब्लैक वाइट, ड्राफ्ट क्वालिटी क्या रखनी है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से बारीकी से सेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है बिट्स। और ये पेज ऑटो मोड में है, बिट्स कम करनी हो, ज़्यादा करनी हो, हाइट बढ़ानी हो, कम करनी हो, वो यहाँ से पॉइंट, अब 5 पेज की हाइट करनी है, 2 पेज की, जैसे कभी बैनर देखा होगा हमने काटा है तो बिल्कुल फिक्स करता, उन दो बैनरों को चिपका के सेम इमेज बन जाती है। ऐसी पेजों को कितने पेज में हमें प्रिंट कराना है। जैसे आपने एक गेम आता, गेम देखा हो, बच्चों वाला, जैसे उसमें इमेजों को सेट कर करके एक बड़ी सी इमेज को बनाया जाता है, छोटे छोटे फीस होते हैं उनको ऐड करते हैं। ऐसे ही है, इसमें के पेज में हमें एक चीज प्रिंट, एक पिक्चर के पेज में प्रिंट करानी है वो चीज। स्केल में क्या है, 100% रखना है, 95% रखना है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे इसमें ये व्यू, ग्रेडियंट व्यू रखना है, हटाना है हट जाएगा, रखना है रख लो। जैसे रख हट गया, हटाना है तो रखना है तो रख लो। प्रिंट करनी है लाइन, तो कंट्रोल पी करोगे तो अब लाइन भी प्रिंट होके आएंगी, देखो आ रही है प्रिंट अंदर अंदर, पहले नहीं आ रही थी। इसमें लाइन नहीं आ रही है, देखो ओनली नंबरिंग आ रहा है। तो समझ में आ गया होगा। हेडिंग, ये हेडिंग है, हेडिंग और ये हेडिंग, ये हटानी है, और यहाँ से हटा सकते हैं। देखो, हेडिंग भी प्रिंट करानी है, हेडिंग का भी प्रिंट करा सकते हैं, देखो कंट्रोल पी, हेडिंग भी प्रिंट होगी आप। तो अगर हेडिंग को ही यहाँ से हटाना है तो यहाँ से भी हटा सकते हो, प्रिंट कराने से हटाना है तो प्रिंट भी कराने से हटा सकते हो। ये कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करते हैं। जैसे मैं ऑब्जेक्ट ले लूँ, 2 3 पहले शेप लेता हूँ। मैंने ये शेप ले ली है फर्स्ट, मैं दूसरी लेता हूँ ये शेप, मैं तीसरी शेप लेता हूँ ये। और इसमें क्या काम है, इस शेप को जो मेरी टॉप पे रखी है, दो शेपों के टॉप पे शेप रखी है, इस शेप को मुझे सेंड बैक में जाना है, या बैक वाली शेप को मुझे पहले फ्रंट पे लेके आना, तो फॉरवर्ड कर दूंगा, फॉरवर्ड, टॉप पे आ गई, बैक करना तो बैक कर दूंगा। तो ये गाइस समझ में आ गया होगा क्लियर। इसके बाद आता है सिलेक्शन पैन, मुझे कौन सी शेप सेलेक्ट, जैसे रेक्टेंगुलर करना है तो मेरा वर्ग हो जाएगा, रेक्टेंगुलर राउंडेड रेक्टेंगुलर करना है तो राउंडेड वाला हो जाएगा। तो जो सिलेक्ट करना है मैं उस चीज़ को यहाँ से सिलेक्ट कर सकूँ, जो चीज़ मुझे हाइड करनी है हाइड कर सकता हूँ। वो हाइड भी हो रहा है, ओपन भी हो रहा है। इसके बाद इन तीनों शेप को मुझे अलाइन लगाना हो, थोड़ी शेपों को छोटा कर दूँ, कंट्रोल के साथ तीनों को सिलेक्ट करता हूँ। मुझे लेफ्ट से अलाइन करना है तो लेफ्ट से हो गया, राइट से अलाइन करना है राइट से हो जाएगा, सेंटर से करना है तो बीच वाली शेप के अकॉर्डिंग सेंटर से हो जाएगा, तो सेंटर से भी हो गया। तो बाय द वे, इनका गैपिंग, गैप देखना है तो गैप बराबर करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल कर देंगे तो गैप बराबर हो जाएगा। ऐसे ही इन शेप को इस तरीके से रखेंगे। कंट्रोल सेलेक्ट किया तो इसमें जैसे टॉप के साथ हो गया, बॉटम के साथ करना है तो बॉटम के साथ, मीडियम के साथ तो मीडियम के साथ, मिडिल के साथ कर सकते हैं। ऐसे ही इसका गैप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बराबर हो सकता है।
इन तीनों को सिलेक्ट करने के बाद मुझे कोई ग्रुप बनाना हो तो इन चीज़ों ग्रुप बना सकता हूँ, तो ग्रुप बन गया। ग्रुप बना के मैं रोटेट करके दिखा दूँ, देखो ग्रुप बना गया। बना कि नहीं? अनग्रुप करना तो मुझे अनग्रुप कर सकता हूँ। थैंक यू गाइस, मेरी आज की क्लास यहीं खत्म समाप्त होती है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करें आप।